नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लिनियस संस्कृतम विशेषज्ञ में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत का 8वां अध्याय के कर्मवीर कथा का सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। इस वीडियो में सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया गया है और यदि आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो कर्मवीर कथा अर्थात अष्टम अध्याय से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उससे एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़िएगा, मतलब सभी बना दीजिएगा, हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है? यह जो लिखा हुआ है संस्कृत में उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी है, यह पंक्ति, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो सहारे आपके 4 विकल्प हैं। पहला है कर्मवीर कथा और दूसरा है व्याघ्र पथिक कथा, तीसरा है भारतीय संस्कारा और चौथा है भारत महिमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्मवीर कथा। तो कर्मवीर कथा से संकलित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम, उसके परिवार की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4, 6, 8, 10। कर्मवीर राम प्रवेश राम की परिवारों की संख्या 4 थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, याद रखना है, भूलना नहीं है। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में या केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में? केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ठीक है। वह एक गरीब था जो कि बहुत ही परिश्रमी लड़का था। उन्होंने इतना मेहनत करने के बाद वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। चलिए लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? मतलब लक्ष्मी किसके बारे में व्याख्या करती है? मूर्ख, उद्योगी पुरुष, लोभी, क्रोधी। तो लक्ष्मी जो है वह उद्योगी पुरुष के बारे में व्याख्या करती है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम, दुर्योधन, अर्जुन, वीरेश्वर। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम थे जो कि बहुत ही मेहनती थे। चलिए अगला प्रश्न है, भीखनटोला गांव कहाँ है? भीखनटोला गांव जो है वह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, बिहार। तो भीखनटोला गांव बिहार में है, ठीक है, जो कि गरीब परिवार से लड़का था। चलिए अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है? कर्मवीर कथा, आलस कथा, व्याघ्र पथिक कथा, विश्व शांति। तो आलस कथा में आलस के बारे में बताया गया है। कर्मवीर कथा जिसमें कि कर्म पर जो विजय, मतलब कि कर्म करता हो, कभी न घबराता हो, मतलब कर्म करते रहता हो, तो उसमें कर्मवीर कथा के बारे में बताया गया है। आलस कथा में तो आलस के बारे में बताया गया है। व्याघ्र पथिक कथा में व्याघ्र और पथिक के बारे में बताया गया है। विश्व शांति मतलब विश्व को शांति कैसे बनाया, इसमें दूसरा बताया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कर्मवीर कथा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? दीनदयाल टोला, गोसाई टोला, भीखन टोला, नील टोला। तो नवीन दृष्टि वाले जो शिक्षक थे वो भीखन टोला गांव पहुँचे, जहाँ की वह राम प्रवेश राम से मिलते हैं, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कौन सा पद प्राप्त किया था? महत् पद, निम्न पद, अधम पद, दीर्घ पद। महत् पद मतलब बहुत बड़ा पद, निम्न पद छोटा पद, अधम मन भी होता है छोटा पद, दीर्घ मन आता है मतलब दीर्घ मन बड़ा। तो महत् मतलब महानता, महान वाले, जिसमें कि महानता, महत्तम पद प्राप्त किया था, जो कि महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की, श्याम प्रवेश राम की, गणेश प्रवेश राम की, घनश्याम राम की। तो कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। ठीक है, चलिए, छात्राणाम डैश तपः रिक्त स्थानम में कौन सा पद होगा? शयनम, वर्मनम, अध्ययनम, अध्ययनम। तो छात्राणाम मतलब छात्रों को अध्ययन तब से करना चाहिए, अध्ययन तब से करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 5वां, तीसरा, दूसरा, पहला। तो राम प्रवेश राम विद्यालय में, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, से पहला स्थान प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मी किसके पास जाती हैं? परिश्रमी, आलसी, अकर्मण्य, भिखारी। लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है, न कि आलसी के पास। अरे भाई परिश्रमी बनो यार, पढ़ो, पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नंबर लाओ। क्या तुम दिमाग लगा रहे हो ऐसे? हर कोई परिश्रमी को ढूंढता है। चलिए, भिखनटोला देखने कौन आया था? प्रशासन, अध्यापक, नेता, साधु। तो भिखनटोला देखने के लिए कौन आया था? अध्यापक आया था। और उनको, अध्यापक को हम मिलते हैं भिखनटोला गांव में राम प्रवेश राम के विद्यार्थी मिल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? विश्व शांति, अलस कथा, व्याघ्रपति कथा, कर्मवीर कथा। तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो कर्मवीर कथा में है। ठीक है, चलिए, इसमें 15 ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से एक बार फिर से भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए, आज का बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।